मित्रों, शब्द क्या है, शब्दों की शक्ति क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र की शक्ति क्या है, तंत्र क्या है, तंत्र की शक्ति क्या है। ये ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं और ऐसी मिस्टीरियस बातें हैं जिसको एक साधक कॉन्टिन्यूसली खोजता रहता है। मैं भी खोजता था, आप भी खोजते हैं, और मैं अब भी खोज रहा हूं, आप अब भी खोजेंगे, और आगे भी जो साधक हैं, जो साधना में आएंगे, वो खोजते रहेंगे। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है शब्दों की शक्ति क्या है। सबसे पहले तो मैं वापस, क्योंकि आनंद हो का बेस तत्व ज्ञान है, आनंद हो का जो बेस है वो तत्व ज्ञान है, रसों की विद्या, रंगों की विद्या, संगीत की विद्या, ध्वनि की विद्या। तो ध्वनि के बिना संपूर्ण संसार जो है वो अधूरा है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि ध्वनि के बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं, क्योंकि जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे पंचमहाभूत हैं, और पंचमहाभूत होने के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लिमिटाइज्ड हैं, और अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते हैं, राइज करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ह्यूमन टेंडेंसी से ऊपर की बातें हैं, यानी वो पराकाष्ठा की बातें हैं। बहुत सारी ऐसी ध्वनियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे वाइब्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो पैरेलल यूनिवर्स हो, तो वो बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं जो कि हमें कानों से सुनाई नहीं पड़ती, परंतु हैं, परंतु वो किन्हीं और जो है वो प्राणियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं मॉस्किटो किलिंग के लिए, मॉस्किटो रिपल्शन के लिए, और उसी तरह से फ्लाइज रिपल्शन के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं। वैसे ही हमारे डोपामिन को इफेक्ट करती हैं बहुत सारी ऐसी सेरोटोनिन बनाने वाली म्यूजिक की वेव्स हैं, है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। परंतु आज हम शब्दों की बात कर रहे हैं। शब्द क्या है? शब्द ध्वनि, कंपन, और कंपन से जो वेव निकलती है वो शब्दों के कारण ही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं कारणों से हमसे शब्द बोले जा पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कंपन होती है, स्पंदन किसी चीज का होता है। अगर किसी चीज का वाइब्रेशन होता है तो हम बोलते हैं, हमारा कंठ वाइब्रेट करता है तभी तो हम बोल पाते हैं। तो वाइब्रेशन इज द बेस ऑफ होल ऑफ द यूनिवर्स। वेव्स आर द बेस ऑफ होल ऑफ द यूनिवर्स। एनर्जी इज द बेस ऑफ होल ऑफ द यूनिवर्स। इसी तरह से शब्दों की शक्ति क्या है? शब्द अपने आप में अपना 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 प्रभाव लिए हुए हैं। जैसे आप स 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 यार, इसी तरह से आप गायन कर लें, सा, है ना, सरगम सारे, या राइट। तो अब देखिए, शब्द क्यों ध्वनि का मूल है और शब्दों की शक्ति क्या है? शब्दों से ही वाइब्रेशन निकलती है जो संपूर्ण यूनिवर्स की अलग अलग लाइकवाइज वाइब्रेशन से कनेक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है। मंत्रों और शब्दों में क्या फर्क है? मंत्र और शब्दों में क्या फर्क है? हिंदी की क्लास नहीं है, पहले अक्षर होता है फिर शब्द होता है ना। तो उसी प्रकार से जब अक्षर हम बोल रहे हैं स स स स स स, उसी तरह से हम बोल रहे हैं शिव 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 शिव, तो ये एक तरह की वाइब्रेशन, कंपन हमारे अंदर क्रिएट कर रहा है। वो जो वाइब्रेशन, कंपन हमारे अंदर क्रिएट हो रही है वह यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हमारे अंदर से निकल के बाहर की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है, और लाइकवाइज वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करके हमारे जीवन में वाइब्रेशंस की जो अस्तित्व है, हमारा जीवन भी तो वाइब्रेशन से जुड़ा है। हम जैसा बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हमने जब बात तथास्तु की बात की थी तो हमने बात की थी कि किसी ने कहा कि नारायण इधर आ गधे, वो सेठ जो बोलता था अपने बच्चे को, और अंत में भी यही निकला। तो शब्द अपना वर्तुल बनाते हैं आपके अंदर, आपके आंतरिक विकास भी वैसा ही होता है। यदि आप गालियां निकालते हैं तो उसी प्रकार की वाइब्रेशंस को आप अट्रैक्ट करते हैं। यदि आप सौम्य बोलते हैं तो उसी प्रकार की वाइब्रेशंस को आप अट्रैक्ट करते हैं। सौम्य भी
यदि आप शब्दों का चयन सही करते हैं, यानी एक है तू, एक है तुम, एक है आप, कितना फर्क है इसमें। तो इसी प्रकार से उसकी ध्वनि है। जब शब्द केवल शब्द नहीं रह जाते, अपनी एक स्पेसिफिक लय बना लेते हैं तो मंत्र बन जाते हैं। और जब वो बीजाक्षर बनते हैं, वही जब अब ह और वही जब र वही जब ई या हरिंग 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 हरिंग, ये जुड़ गया तो क्या हुआ, इसकी एक अलग वाइब्रेशन हो गई। हमने कहा ह अभी अधूरा है, फिर हमने कहा र ई। ये जब जुड़ जाएंगे तो इनकी एक कलेक्टिव वाइब्रेशन बन जाएगी जो आपके अंदर रस उत्पन्न करेगी। क्यों कहते हैं कि एक मंत्र को आप जपते रहें जपते रहें जपते रहें जपते रहें तो आपके जीवन के सभी कर्मों को वॉश कर सकता है, आपके सबकॉन्शियस को साफ कर सकता है। यह है शब्दों की सत्ता। और शब्द केवल शब्द ना रह के जब मंत्र बन जाते हैं तो परम सत्ता की ओर लेके जाते हैं। आपका नाम आप पे बहुत प्रभाव करता है। आपकी नाम राशि क्यों रखी जाती है, एक स्पेसिफिक आपके चंद्र नक्षत्र के हिसाब से। क्यों आप ही के जो नाम को न्यूमरोलॉजी में अलग से, या किसी के ए लगा दिया जाता है, किसी के ओ लगा दिया जाता है, किसी के नाम को शॉर्ट कर दिया जाता है, किसी के नाम को जो है और विस्तार, कोई सपोज इट कोई कमलकांत लिख रहा है तो हो सकता है वो के लिखता है, या फिर कोई भी ऐसा, जैसे आपने वो जोक भी सुना होगा, एमपी सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी शब्द अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं, परंतु जब वो अपने शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो मंत्र बन जाते हैं। अब ये बात कि जब वो मंत्रों को हम जोड़ देते हैं, शब्दों को जोड़ देते हैं, वो मंत्र बन जाते हैं, तो उन मंत्रों का आविष्कार भी किसी ने किया, वही ऋषि हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सब मंत्रों के अलग अलग ऋषि क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन।